हेलो फ्रेंड्स। आजकल हमारे पास क्लाइंट से ये एक इंक्वायरी आती है कि डिपार्टमेंट ने हमें 148A1 का नोटिस भेजा है, जिसमें डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि हमने बुक्स में बोगस सेल हमने कर रखी है। इसमें मुख्यतः दो तरीके के नोटिसेज आते हैं। वन नंबर कि जिसमें डिपार्टमेंट ये एलिगेशन लगाता है कि हमने आउट ऑफ द बुक्स किसी को सेल करी है, यानी कि कैश में सेल करी है जो हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी है। सेकंड, हमने जिसको बुक्स में जो रिकॉर्डेड सेल है वो भी बोगस है, और ऐसी कोई सेल जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन से और ऑलरेडी बुक्स में रिकॉर्डेड है। अब मैं आपको बताता हूँ हमने इन नोटिसेस का रिप्लाई कैसे करना है। मेनली हमारे रिप्लाई दो पार्ट्स में जाते हैं। नंबर वन, टेक्निकल ग्राउंड्स पे रिप्लाई जाता है। नंबर टू, लीगल मेरिट्स पे जवाब जाता है। हमारा कैश की एलिगेशन का नोटिस आता है कि हमने आउट ऑफ द बुक्स में सेल करी है कैश में। उसमें हम पहले तो टेक्निकल ग्राउंड में हमेशा ये मांगते हैं कि डिपार्टमेंट के पोजीशन में जो भी हमारे खिलाफ डॉक्यूमेंट है, रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट है, उसकी हमें कॉपी दी जाए। और हमें अगर किसी की भी स्टेटमेंट पे डिपार्टमेंट रिलाई अपॉन कर रहा है तो हमें उसका क्रॉस एग्जामिनेशन दिया जाए। हमेशा इसमें ये लेते हैं कि अगर हमने कोई कैश सेल करी भी है तो वो पूरी सेल एड बैक नहीं हो सकती, और सिर्फ उसमें प्रॉफिट एलिमेंट ही एड बैक हो सकता है। इसी के साथ अब जो हमारा सेकंड टाइप का नोटिस था, जिसमें डिपार्टमेंट हमें कहता है कि जो ऑलरेडी बुक्स में कैश, जो ऑलरेडी बुक्स में चेक से सेल बुक्ड है बैंकिंग ट्रांजेक्शन से, वो बोगस है। उस केस में हमारा डिफेंस बन जाता है, नंबर वन तो टेक्निकल वही वाला डिफेंस रहता है, क्रॉस एग्जामिनेशन और रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी। सेकेंड, हम अपने जीएसटी डाटा से सब्सटेंशिएट करते हैं कि हमने उनको बिल काटा है, जीएसटी पेड, और उसमें ई वे बिल भी हम अपना लगाते हैं, जीआर की कॉपी लगाते हैं, जिससे ये दिखता है कि हमारी सेल ट्रांजेक्शन जेन्युइन है। सेकेंड, हम अपने स्टॉक रिकॉर्ड से भी दिखाते हैं कि हमारी सेल जेन्युइन है। थर्ड, इसमें एक मेजर पॉइंट जो फर्क आ जाता है कैश सेल में और इसमें, कि हम ये कहते हैं कि क्योंकि हमने इस पे ऑलरेडी प्रॉफिट एलिमेंट और टैक्सेशन पे ऑफर कर रखा है सेल्स में, दोबारा से इसमें एडिशन करना विल ओनली अमाउंट टू डबल टैक्सेशन विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ये एक एडिशनल पॉइंट हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन की सेल्स में लेते हैं। और अगर ऐसी एलिगेशन कभी भी हमारे पे लगाई जाती है कि हमने आउट ऑफ द बुक सेल करी है या हमारी सेल बोगस है, और अगर सामने वाली पार्टी की असेसमेंट हमारे से पहले हो चुकी है जिसमें कि उसका नील का ऑर्डर है, तो हम वो ऑर्डर यूज करके अपनी असेसमेंट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ने सामने वाले के केस में कोई एडिशन नहीं करी है, तो हमारी भी कोई एडिशन नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।